हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ चार्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स जो हमें इंट्राडे प्लस पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट इरेशनली क्यों बिहेव करती है। कभी कभी सर्टन पॉइंट्स पर जब हमें होता है कि मार्केट बुलिश रहनी चाहिए क्वाइट कंफर्टेबली, तो मार्केट गिर क्यों जाती है, और जब मार्केट को गिरना चाहिए बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट बाउंस क्यों देती है। मार्केट के इस इरेशनल बिहेवियर को आज हम समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर ले जाता हूँ निफ्टी के। हम खोलेंगे 24 फेब की हम कैंडल देख रहे हैं। इस दिन रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। आइए गाइस समझते हैं मार्केट की साइकोलॉजी क्या थी उस टाइम। बम्बार्डमेंट रशिया ने शुरू की थी और यूक्रेन वॉज हेल्पलेस। यूक्रेन कभी यूएस के पास जा रहा था हेल्प के लिए, कभी यूरोपियन यूनियन के पास जा रहा था, बट कोई यूक्रेन की हेल्प करने को तैयार नहीं था। एवरीथिंग लुक ग्लूमी, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और मार्केट्स काफ़ी टंबल कर जाएंगे। रशियन रूबल काफ़ी डाउन था उस दिन, ऑलमोस्ट 50% गिरा हुआ था उस दिन, तो सब कुछ ग्लूमी था और हमें एक बिग रेड कैंडल मिली उस दिन। उस दिन क्लोजिंग पर लास्ट हाफ एन आवर में अप्रॉक्सीमेटली 500 to 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने गिव अप किया था और निफ्टी ने 100-150 पॉइंट्स गिव अप किए थे। स्टिल हमें नेक्स्ट डे इतना बड़ा गैप अप क्यों मिला। मोस्ट रिटेलर्स ने इस दिन पुट्स कैरी किए थे, बट स्टिल इतना बड़ा गैप अप मिला कि वो अपने पुट्स को एग्जिट नहीं कर पाए। उन्हें ह्यूज लॉसेस हुए थे नेक्स्ट 2 डेज। आइए समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। गाइस अगर देखा जाए इस दिन इतना पेसिमिज्म था, इतना सब नेगेटिव थे और सब ने इतनी फ्रेश पुट्स बाय की थी कि इट वाज ऑब्वियस कि मार्केट तो नीचे जानी ही चाहिए, है ना। वॉर सिनेरियो है तो मार्केट तो नीचे जानी चाहिए। बट अगर मैं एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सपोजिटली उनको कुछ सेल करना है जो उन्होंने 3 to 4 मंथ्स प्रायर अपना 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ कि जो भी उनकी स्टॉक्स थी उनको सेल करना है, तो वो इतने लॉस में तो सेल नहीं करेंगे क्योंकि सीधा गैप डाउन मिला था हमें 17,050 से दी एंडिंग वो 16,200। इतने एक्सट्रीम पेसिमिज्म में उनको अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे थे सेल करने के लिए। उनको अगर स्टिल 17,000 के अराउंड भी अपनी एवरेजिंग चाहिए सेल करने के लिए तो उनको बहुत अच्छा एक बाउंस चाहिए था। उस दिन लास्ट हाफ आवर में इतनी पेसिमिज्म क्रिएट की गई, मार्केट्स को इतना नीचे ड्राइव डाउन किया गया कि नेक्स्ट डे जब सब पुट्स में थे तो मार्केट्स के जो इस कैंडल के हाफ से भी ऊपर ओपनिंग मिली और देन मार्केट केप्ट ऑन गोइंग अपसाइड और सब पुट राइडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और मार्केट काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी मार्केट ने फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। बट मार्केट जब रेजिस्टेंस पे पहुंचा, जो एक्चुअली पहले सपोर्ट हुआ करता 16,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता था पहले, वहीं से एफ ने, ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने दोबारा सेलिंग शुरू करी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ट्रैप किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया। जैसे ही रिटेलर्स ने यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखी, उनकी पेसिमिज्म एक ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट हुआ और वो बुलिश हुए। उसी दिन से नेक्स्ट डे एक डोजी देके 16,800 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बुलिश व्यू को नेग्लेक्ट करते हुए एफ ने उस टाइम पर सेलिंग करना बेस्ट समझा। गाइज एफ को सेलिंग का मौका ही तब मिलता है जब रिटेलर्स बुलिश हों। एफ को बाइंग का मौका ही तब मिलता है जब रिटेलर्स बेरिश हों। और जब इस फॉल के बाद रिटेलर्स बेरिश हुए थे तब एफ ने कॉन्टीन्यूस बाइंग करे इंडेक्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी, और मार्केट्स को अपवर्ड्स लेके जाया गया अप टिल 18,000 लेवल्स, जहाँ पर सेलिंग दोबारा रीस्टार्ट की गई। और अब मार्केट आप देख ही सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,300-400 अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। गाइज रशिया और यूक्रेन वॉर वाली उस टाइम के ट्रेडिंग का एग्जांपल इस बार इसलिए दिया गया है क्योंकि करंटली जिस सिनेरियो में हम हैं ये काफ़ी सिमिलर है उस टाइम के सिनेरियो से। ये वाली जो कैंडल बनी है कल को, जो एक बेरिश सुपर बेरिश कैंडल लग रही है, बट आज इसको निगलेक्ट करके मार्केट ने बेरिश मोमेंटम दिया है क्योंकि फ्रेश बाइंग फ्रेश शॉर्ट सेट पोजीशंस बनाई गई हैं एफ के साइड से। और अगर इसका हमें आज की कैंडल का लो ब्रेक होता हुआ मिलता है तो हमें ये लो रिटेस्ट होता दिखता है 15,100, और अगर ये टूटता है तो 15,000 आते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बट गाइज हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर कल गैप डाउन खुलता है अराउंड 15,100 लेवल्स 15,050 लेवल्स, उस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि पेसिमिज्म में एक्सट्रीम बेरिशनेस में अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो ऑलरेडी प्रॉफिट सारे चले जाते हैं गैप डाउन ओपनिंग की वजह से। और अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के अपने लोज ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो वॉलेटाइल डे रहेगा, वॉलेटाइल एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। बट गाइज हमें एक पोजिशनल व्यू बनाना है आगे आने वाली मार्केट्स के लिए। गाइज अगर देखा जाए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यूके और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा बता रहा है कि वहाँ पे
इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, हमारा इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पर है। अगर यूएस डॉलर की बात की जाए तो उसने अपना 2017 का हाई तोड़ दिया है और डे बाय डे न्यू और हाइस बना रहा है। तो गाइज इस लेवल पर हम एटलीस्ट लॉन्ग नहीं हो सकते, बट हमें ये नहीं करना कि हम कल जाते ही पुट खरीद लेंगे। हमें कब एंट्रीज लेनी है पुट्स में, या हमें कब बेरिश पोजीशंस बनानी है। अगर इस टाइम मार्केट को देखा जाए, अगर मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है और फिर ब्रेकआउट देती है तो हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट डाउन साइड 14,500 भी टच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगी। बट करंटली देखा जाए मार्केट काफ़ी एक अच्छा फॉल दिया है मार्केट ने, हमें एक थोड़ा सा बाउंस का वेट करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली एक बाउंस का वेट करूँगा एक किसी भी उसमें शॉर्ट पोजीशन में एंटर करने से पहले। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं इस लेवल पर, सॉरी गाइस, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं इस लेवल्स पर तो हमें बाउंस एक्सपेक्टेड कहाँ तक है, 0.50% रिट्रेसमेंट आती है बिल्कुल इस गैप फिलिंग तक, 16,100 200 तक। अगर हमें इस लेवल्स पे दोबारा एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छा प्ले रहेगा। हम इन द मनी पुट्स ले सकते हैं फार अवे एक्सपायरीज के और हमें अच्छा प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि अगर एक बाउंस मिलेगा तो प्रीमियम्स भी हमें काफ़ी अच्छे मिलेंगे उस टाइम पर पुट्स के। तो एक बाउंस हमें एक्सपेक्टेड है, अगर बाउंस आता है तो बहुत अच्छा है, वरना हम कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और फिर ही ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अदरवाइज गाइस हम कॉल सेल्स करेंगे, फार स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल सेल करेंगे हम, और हम प्रीमियम अर्न करेंगे। बट पुट्स बाय करने के लिए हमें एक काफ़ी तेज़ मोमेंटम चाहिए, हमें अच्छा मोमेंटम चाहिए, हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए ऑप्शंस बाइंग के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास अगर मार्केट्स अपसाइड मोमेंटम दिखाती हैं तो। पहला लेवल होगा 33,750, जहाँ से ये बहुत अच्छी सेलिंग आई है दो बार। बट अगर मार्केट इसको क्रॉस करके गैप फिलिंग करती है तो ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए 34,370 के अराउंड। अगर हम फिबोनाची को प्लॉट करें तो हम यहाँ देखते हैं कि 50% और 61.8% कहाँ पर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो 50% रिट्रेसमेंट हो रही है 34,168 पे, और 38.2% रिट्रेसमेंट है 34,600 पे। ये भी अच्छे रेजिस्टेंसेस एक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखाती है आने वाले दिनों में। गाइज हमने अपना व्यू बना लिया, हमारा पोजिशनल व्यू स्टिल बेरिश है, बट हमें इंट्राडे व्यू हमें मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है या किसी भी दिन एक गैप डाउन खुलती है 1.5% से ज़्यादा, तो हमें 10 o'clock 10:15 तक वेट करना है। अगर मार्केट और लोज अपने बनाती है और वहाँ पर बेस बनाकर अपसाइड मोमेंटम दिखाती है, अपने हायर हाइज ब्रेक करती है, उस टाइम हमें पुट्स नहीं लेनी है, हमें बेरिश नहीं रहना फॉर द टाइम बिंग। उस टाइम पर हम सेकंड हाफ के लिए वेट करेंगे कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करती है, और अगर रेजिस्टेंस लेवल्स पर मार्केट नीचे आना शुरू करती है तब हम एंटर करेंगे पुट्स में और अपने बेरिश व्यू को मेंटेन करेंगे। बट अगर मार्केट ओरिजिनली गैप डाउन खुल जाती है, सारे प्रॉफिट्स गैप डाउन में चले जाते हैं, तो हमें उस टाइम पर पुट्स नहीं लेनी है, हमें इंटरडे व्यू लेके चलना है। और पोजिशनल बेरिश व्यू के लिए हमें वेट करना है मार्केट जब थोड़ी सी अपसाइड दिखाएंगी या फिर यहाँ अपने लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेट करके उसको ब्रेक डाउन देंगी, तब हम एंटर करेंगे पोजिशनली। गाइस ये पार्ट 1 था साइकोलॉजी वीडियो का, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमें लॉन्ग टर्म करना है, हमें मार्केट में बॉटम कैसे प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट में बॉटम कब बनेगा, और हमें लॉन्ग कब करना है फंडामेंटली प्लस टेक्निकली। Do stay tuned and please follow our Telegram channel House of Charts for daily market updates and live market commentary.